कैसे हो आप सब? कुंभ और मन। आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन से ही महाकुंभ जो है चल रहा है और 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक ये चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस बार का जो योग है वो 144 सालों बाद पड़ा है। खैर वो तो ज्योतिष वाली एक बात है कि ग्रह नक्षत्रों की क्या दशा है क्या नहीं है, 144 साल बाद ही पड़ा है या किस तरीके से उसकी मतलब गणना है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम कुंभ को मन से जोड़कर देखें और अभी तक कुंभ में जो एक बहुत सारी जो हमारे सामने घटनाएं आई हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उसको अगर हम देखें तो क्या ये जो कुछ भी है या हमारा पाप पुण्य कमाना है या जो पाप धोने के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं हम पवित्र हो जाते हैं, ये मानना भी क्या मन के ऊपर नहीं है? बहुत सारी जो है ट्रेन जा रही है, काफ़ी भीड़ है पिछले 1 डेढ़ महीने से। और इस बीच में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग जो है जनरल्स में और एसी की गाड़ियों में जो है मतलब शीशे तोड़कर भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर कुंभ के ही लिए ही जा रहे हैं तो क्या ये मानसिकता कुंभ के लिए मतलब कुंभ के हिसाब से सही है? ऐसे मानसिकता के साथ में अगर लोग कुंभ जा रहे हैं तो उन्हें मतलब क्या मिलेगा? हाल में ही आपने देखा होगा कि कुछ एक दो दिन पहले ही जो है न्यूज़ चैनल में आया है कि कोई वीडियो वायरल हुई है ना? वहाँ पे मतलब कुछ जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना? तो अराजक तत्वों के साथ ने मतलब वहाँ की कुछ वीडियो वायरल की हैं, फीमेल्स पर्सन की कुछ, है ना? तो इस तरीके के जो लोग भी हैं, अगर ऐसा भी कोई बंदा महाकुंभ को लेके करता है तो महाकुंभ के साथ में जो आमतौर पे सनातनियों की जो भावनाएं रहती हैं और वो मानसिकता जिसके साथ में वो वीडियो लीक करने वाली जो और सेल करने की जो बात कही जा रही है, मतलब किस तरीके की एक मानसिकता है, विरोधी मानसिकता है। इसके अलावा कई लोग जो है वहाँ पे जो भगदड़ हुई, दिल्ली में जो भगदड़ हुई, है ना? अच्छा, उसमें कई लोग जो है मारे भी गए। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें करीब करीब ये कह लीजिए कि ज़्यादा नहीं तो 45% जनसंख्या ने नहा लिया, है ना, स्नान कर लिया। 140 में से अगर आधा भी करें तो 70 और लगभग लगभग जो है 56 करोड़ तो हो ही गए हैं, है ना? अभी जो है 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि है, तो हो सकता है कि 2-3 करोड़ और हो जाए, तो मतलब 60-65 करोड़ तक हो सकता है कि हो जाए लगभग। तो इतने बड़े आयोजन को संभालना भी अपने आप में मतलब बहुत कठिन होता है। और फिर जो लोग ये कहते हैं कि वहां पे मतलब ये सही नहीं था वो सही नहीं था, कि तो आप खुद सोच के देखो कि अगर हमारी अपनी खुद की एक जिंदगी में जो है अगर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कितना कई बार मतलब वो हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं, और फिर इतने सारे लोगों को एक जगह पे मैनेज करना वो अपने आप में कितना कठिन काम है। तीसरी चीज, जब हम लोग कहते हैं कि यार हम वहां पे जा रहे हैं, अपने पाप धोने जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, तो पाप और पुण्य कहाँ होता है? वो भी तो मन में होता है। अगर कोई कहता है कि हम पाप धोने जा रहे हैं तो मतलब तुमने पाप कमाए इसलिए थे क्या कि तुम एक दिन जाके जो गंगा में धो सको? मतलब हम जब कहते हैं कि पाप कमाने जा रहे हैं तो हम उसके साथ साथ मतलब एक ये भी तो चीज रहती है ना कि जिस समय तुम कमा रहे थे उस समय ध्यान नहीं था। या अगर पुण्य कमाने जा रहे हो तो वो पुण्य भी कहाँ है? वो भी तो मन में ही है। तो ले दे की बात जो है, जो ओवरऑल फिनोमेना है, वो मन की आस्था से रिलेटेड है ना? ये तो सभी मानते हैं। तो इस पूरी चीज में जो है मतलब मन को सेंट्रलाइज ना करके बाकी चीजों को कई बार जो सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, जो आपने सभी लोगों ने भी सुना होगा कि पौराणिक कथाओं में जो है देवासुर संग्राम हुआ था, फिर उन्होंने जो एक मंथन किया था एक पहाड़ को लेके, मतलब मथनी बना के, और जो है नाग द्वारा उसकी रस्सी बना के मंथन किया था। देखो उस समय किया हुआ था नहीं हुआ था, हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं इसलिए हमें पता है। किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है ना? चलो हुआ भी होगा, तो अभी वो हमारी जिंदगी में किस तरीके से एप्लीकेबल है, हमारी जिंदगी में वो किस तरीके से एप्लीकेबल है, तो वो हमारे लिए तो अभी एक तरीके से सांकेतिक तौर पे है ना, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं। जो देखा है हमने उसको माना है आस्था के मतलब वो आस्था के माध्यम से। अब आस्था, मन की आस्था के माध्यम से हमने उसको मान लिया, लेकिन अब उससे हमारी एक्चुअल लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है? हम किस चीज का मंथन करें? मंथन माने क्या? वो जो मंथन वहां पे हो रहा है पुरानी कथाओं में, वो मंथन माने क्या? जिनके पीछे मंथन हो रहा है वो क्या? हम्म तो मंथन हमारी आम जिंदगी को लेके ही तो होगा। हम जिंदगी में जिन चीजों से उलझे होते हैं उसी चीज में तो मंथन होगा, और किसी में मंथन हो सकता है? आप किसी ऐसी चीज के बारे में मंथन कर कैसे सकते हो जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं, जिसके बारे में आप कोई विचार नहीं कर सकते? आप मंथन तो उसी चीज का करोगे जिसके बारे में आप कोई विचार कर सकते हो।
तो अगर हम कुंभ को मन से जोड़कर देखें तो वहां पे मंथन हो रहा है, मतलब देवासुर जो देव और असुर के बीच में, सुर और असुर के बीच में। हमारे लिए मंथन होगा हमारी आम जिंदगी के बारे में, कि हम अपनी आम जिंदगी में क्या उन चीजों को लिए बैठे हैं जो आज है और कल नहीं। मतलब टाइम रेफरेंस वाली जो है चीजें हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत क्षणिक के लिए हैं, एक दिन, दो दिन, एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हैं, 30 साल के लिए हैं। या हम उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कालातीत हैं, जो असीम है, जो अनंत है। मतलब जिंदगी में हम इसलिए करते हैं ना, हम पाप जो है धोने क्यों जा रहे हैं, पुण्य कमाने क्यों जा रहे हैं, ताकि हम कहते हैं ना कि अमृत स्नान है, हम अमर हो जाए, अमृत तो मिल जाए, यही होता है ना। और ये सारी जो चीजें होती क्या है, मन में होती हैं। और जब मन में होती हैं और जो मंथन हो रहा है वो भी मन में हो रहा है, तो किसी ऐसी चीज का मंथन करके क्या हम कोई ऐसी चीज पाना चाहेंगे जो टेम्परेरी हो, जो आज और कल खत्म हो जाए? क्या हम कोई ऐसी चीज पाना चाहते हैं? हम पुण्य भी तो वो कमाना चाहते हैं ना जो हमेशा रहे। हम ये कहते हैं ना जिंदगी के बाद तो पुण्य ही रहेंगे, ऐसे हम बोलते हैं ना नॉर्मली। तो हम अपनी आम जिंदगी में भी क्या हम उन चीजों पे जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे जो बहुत टेम्परेरी हैं, या हम उन चीजों को लक्ष्य बनाना चाहेंगे जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ रहेंगे, पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगी, जो टाइम रेफरेंस के आगे की जो चीजें हैं। और जो छोटी छोटी जो टेम्परेरी चीजें हैं, क्षणिक चीजें हैं, उन चीजों से हम ऊपर उठ जाना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि हम अभी भी उन्हीं सब जो चीजों में फंसे रहना चाहेंगे, कि मतलब जो 1-2 दिन, 30 जो है 2 साल 5 साल के लिए हमारे पास रहती है और हमें पता है कि वो खत्म हो जानी है, लेकिन तब भी हम उसी से जो चिपके रहना चाहेंगे। क्या हम ऐसा होना चाहेंगे अपने मंथन के द्वारा? अगर हम ऐसा नहीं होना चाहते अपने मंथन के द्वारा, तो इस कुंभ से तो हम यही सीखे ना कि जो चीजें क्षणिक है, जो चीजें आज हो सकता है हमें सुख दे रही हो, लेकिन हमें पता है कि कल को वो हमें दुख देंगे ही देंगे, क्योंकि आज जिसके होने से सुख है कल उसके ना होने से दुख भी होगा। विरोधाभास में तो संतुलन होता है ना। तभी तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है ना, जो सुख और दुख में समभाव हो जाता है, समभाव। तुम्हें सुख में सुखी नहीं होना है, तुम्हें दुख में दुखी नहीं होना है। तो जिस किसी चीज के होने से अगर अभी आपको खुशी खुशी मिल रही है, तो ना होने से दुख भी मिलेगा। तो हमें उस सुख दुख के ऊपर हो जाना है, ये मंथन करना है, या जिस चीज के होने से अभी हमें सुख मिल रहा है हमें उससे और चिपकते चले जाना है, क्या करना है? तो इस चीज पे भी हम थोड़ा सा मंथन करके